हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 6 के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीबीएसई का नया सिलेबस जो एनईपी 2020 का हिस्सा है, इसमें कई बदलाव आए हैं। अब फोकस ज्यादा है स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पर। इसमें विजुअली रिच डायग्राम्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज शामिल की गई हैं ताकि लर्निंग और भी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बने। साथ ही टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को भी पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। इस रिवीजन में कुछ न्यू टॉपिक्स जोड़े गए हैं, पुराने सब्जेक्ट्स को थोड़ा रीस्ट्रक्चर किया गया है और ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी एक्सपीरियंस से सीखने पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या शामिल हैं। 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं: मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। इन मुख्य सब्जेक्ट्स के अलावा स्टूडेंट्स कुछ अतिरिक्त विषय भी पढ़ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज यानी जीके, संस्कृत, उर्दू, अन्य स्थानीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश। इसके अलावा कोडिंग को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के तहत करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। हालांकि ये सब्जेक्ट्स हर स्कूल में थोड़ा अलग हो सकते हैं, इसीलिए स्कूल से भी पता कर लें। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास 6 के कोर सब्जेक्ट्स की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में स्टूडेंट्स को किस प्रकार के क्वेश्चन फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या शामिल है। हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश सिलेबस को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पठन बोध, तीसरा ग्रामर यानी व्याकरण और चौथा राइटिंग स्किल्स यानी लेखन कौशल। लिटरेचर के तहत अब एक ही टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पूर्वी। इसका मकसद है स्टूडेंट्स की भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, नए चैप्टर्स और दिलचस्प एक्टिविटीज के जरिए। तो चलिए इस बुक के चैप्टर्स को एक एक करके देखते हैं। ये सारे चैप्टर्स कुछ खास थीम्स के आधार पर बनाए गए हैं, जिन्हें यूनिट्स कहा गया है। यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स पर आधारित है। इसमें 3 अध्याय हैं। चैप्टर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू। ये एक गांव के जमींदार के बेटे रामनाथा की कहानी है, जो समझता है कि मेहनत जादू से बेहतर होती है। चैप्टर 2 द रेवन एंड द फॉक्स। ये कविता कौवा और लोमड़ी की कहानी बताती है, जो दिखाती है कि झूठी या बनावटी तारीफ कभी-कभी नुकसान पहुंचा सकती है। चैप्टर 3 रामा टू द रेस्क्यू। भारत के राज्य तमिलनाडु की ये लोक कथा एक पति पत्नी की कहानी है, जिन्होंने मिलकर एक चोर को चालाकी से मात दी। यूनिट नंबर 2 फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। इसमें भी 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 4 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ये कहानी 2 अनदेखे दोस्तों के बीच बने अनोखे रिश्ते को दिखाती है। चैप्टर 5 अ फ्रेंड्स प्रेयर। ये कविता एक सच्चे दोस्त के लिए दिल से की गई शुभकामनाओं के बारे में है। चैप्टर 6 द चेयर। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और सिर्फ साथ रहने में क्या फर्क होता है। यूनिट 3 जिसका थीम है नर्चरिंग नेचर यानी प्रकृति का पोषण। यहाँ भी 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 7 नीम बाबा। भारतीय संस्कृति में नीम के पेड़ के महत्व को दर्शाती एक बातचीत। चैप्टर 8 व्हाट अ बर्ड थॉट। एक पक्षी द्वारा आकाश में उड़ते हुए नीचे की दुनिया का अवलोकन करने के बारे में कविता। चैप्टर 9 स्पाइसेस दैट हील अस। विभिन्न मसालों के औषधीय लाभों के बारे में एक जानकारीपूर्ण लेख जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। 4th यूनिट स्पोर्ट्स एंड वेलनेस यानी खेल और स्वास्थ्य के बारे में है। इसमें है चैप्टर 10 अ चेंज ऑफ हार्ट। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे लोग समय के साथ बढ़ सकते हैं, सुधार कर सकते हैं या चीजों को अलग तरह से देख सकते हैं। चैप्टर 11 द विनर। एक कविता जो खेलों में भागीदारी, प्रयास और जीतने की खुशी को दर्शाती है। चैप्टर 12 योगा अ वे ऑफ लाइफ। योग व्यायाम के विभिन्न अभ्यासों और लाभों पर एक लेख। फाइनल यूनिट नंबर 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन यानी संस्कृति और परंपरा के बारे में है। इसमें 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 13 हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। भारत की विविधता यानी उसके परिदृश्य, संस्कृति, भाषाएं, विरासत एक ऐसी झलक जो देश को अद्वितीय बनाती है। चैप्टर 14 द काइट्स। एक कविता जो पुराने खेल पतंग उड़ाने के मजे और एक्साइटमेंट को बताती है। चैप्टर 15 इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट।
इला सचानी की प्रेरणादायक कहानी एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी अक्षमता को पार करते हुए महान ऊंचाइयां हासिल की। चैप्टर 16 नेशनल वॉर मेमोरियल, भारत के सैनिकों के बलिदान पर एक लेख। तो लिटरेचर का हिस्सा यहीं खत्म होता है। अब बढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दो भागों में होता है, अनसीन पैसेज यानी अनदेखा गद्यांश और अनसीन पोएम यानी अनदेखी कविता। अब पहले बात करते हैं अनसीन पैसेज की। इसमें आपको किसी किताब, मैगजीन या अखबार के लेख से कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे और उनसे जुड़े सवाल अलग-अलग तरीकों से पूछे जा सकते हैं। जैसे 1. गद्यांश में दी गई जानकारी को पहचानना। 2. मुख्य विचार समझना और उस पर निष्कर्ष निकालना, या फिर गद्यांश में आए शब्दों का मतलब समझना। अब आते हैं अनसीन पोएम पर। यहाँ भी आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे 1. कविता की पंक्तियों का सही अर्थ समझना। 2. मुख्य किरदार या महत्वपूर्ण थीम पहचानना अगर जरूरी हो। और 3. ध्यान रहे यहाँ इस्तेमाल की गई शब्दावली आम तौर पर आसान होती है। तो जब भी आप कोई अनसीन पैसेज या पोएम पढ़ें, कोशिश करें कि पहले उसका भाव और संदेश समझें, फिर सवालों के जवाब लिखना शुरू करें। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर यानी व्याकरण की। यहाँ हम सीखेंगे 1. पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। 2. टेंसेस यानी काल, जैसे पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल और फ्यूचर यानी भविष्यकाल। 3. सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस यानी वाक्य। ये 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाक्य में एक ही बात होती है, कंपाउंड में 2 बातें एंड या बट से जुड़ी होती हैं, और कॉम्प्लेक्स में एक मेन आइडिया और एक छोटा सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है। 4. पंक्चुएशन, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। 5. वोकैबुलरी डेवलपमेंट, इसका मतलब है अपने शब्दों का भंडार बढ़ाना। इसके लिए सिनोनिम्स यानी एक जैसे मतलब वाले शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे मतलब वाले शब्द सीखने चाहिए। 6. आर्टिकल्स, छोटे शब्द जैसे अ, एन और द का सटीक प्रयोग। 7. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसका मतलब है कि वर्ब यानी क्रिया को सब्जेक्ट यानी विषय या वस्तु के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। और 8. प्रेपोजिशंस, ये वो शब्द हैं जो 2 चीजों के बीच का रिश्ता बताते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन। 9. कंजंक्शंस, ये वो शब्द हैं जो 2 आइडियाज या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट, और, बिकॉज। तो ग्रामर में यही सब मेन टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की, यानी लिखने की कला की। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला, पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन। यहां आपको किसी एक विषय पर छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है। दूसरा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन यानी चित्र वर्णन। इसमें आपको तस्वीर से जुड़ी बातें और उस पे छिपा भाव दोनों बताने होते हैं। तीसरा, लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। यहां आप कोई पत्र लिखते हैं किसी दोस्त को, शिक्षक को या किसी अधिकारी को। चौथा, स्टोरी राइटिंग यानी कहानी लेखन। इसमें आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी होती है। पांचवा, डायलॉग राइटिंग यानी संवाद लेखन। यहां 2 या ज्यादा लोगों के बीच की बातचीत लिखनी होती है। छठा, नोटिस राइटिंग यानी सूचना लेखन। इसमें आपको स्कूल या किसी संस्था की तरफ से एक छोटी सी सूचना लिखनी होती है। तो इंग्लिश सिलेबस में बस इतना ही है। बस एक बात याद रखें, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स का हर स्कूल में थोड़ा अलग हो सकता है।
अब हम साइंस की ओर बढ़ते हैं। सीबीएसई ने एक नई साइंस की किताब जारी की है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। इस किताब का नाम क्यूरियोसिटी इसलिए रखा गया है ताकि बच्चों में खोज, सोचने की क्षमता और सवाल पूछने की आदत को बढ़ावा दिया जा सके, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी मकसद है। क्लास 6 में हम इस सीरीज का पार्ट 1 इस्तेमाल करेंगे। इस किताब में कुल 12 चैप्टर्स हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। चैप्टर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान क्या है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों जरूरी है और हम अपने आसपास की चीजों से विज्ञान का जादू कैसे जान सकते हैं। चैप्टर 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अलग अलग जीवों की दुनिया को जानते हैं, जैसे पौधे, जानवर, फंगस और माइक्रोब्स, उनकी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और एक दूसरे पर निर्भरता। चैप्टर 3, माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। संतुलित आहार, भोजन के समूह, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और अच्छी आदतों से शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके सीखते हैं। चैप्टर 4, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। यहाँ हम चुंबकों के बारे में सीखेंगे। चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थों को पहचानते हैं, आकर्षण और विकर्षण यानी अट्रैक्शन रिपल्शन को समझते हैं और मैग्नेट के उपयोग जानते हैं। चैप्टर 5, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। लंबाई को मापने के आसान तरीके और गति यानी मोशन, दूरी यानी डिस्टेंस, गति की दर यानी स्पीड, समय यानी टाइम और माप की इकाइयों यानी यूनिट्स के बारे में सीखते हैं। चैप्टर 6, मटीरियल्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम चीज़ों की प्रॉपर्टीज जैसे सॉफ्टनेस, हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं और उन्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटते हैं। चैप्टर 7, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। यहाँ हम सीखेंगे टेम्परेचर क्या होता है, थर्मामीटर कैसे काम करता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, और हीट से चीज़ों की स्टेट कैसे बदलती है। चैप्टर 8, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। यहाँ हम वाटर की जर्नी समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में, और मेल्टिंग, इवेपोरेशन जैसे चेंजेस, और वाटर साइकिल यानी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेन के बारे में। चैप्टर 9, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। यहाँ जानेंगे मिक्सचर्स को अलग करने के तरीके, जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन और मैग्नेट का यूज। चैप्टर 10, लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ जानते हैं कि जीवित चीजें कैसे पहचानी जाती हैं। चैप्टर 11, नेचर्स ट्रेजर्स। यहाँ हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन यानी हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, खनिज क्यों जरूरी हैं और उनकी संरक्षा की जरूरत क्यों है। चैप्टर 12, बियॉन्ड अर्थ। यहाँ पर हम अपने सोलर सिस्टम और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में सीखते हैं, स्पेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इसे एक्सप्लोर करने के हमारे तरीकों के साथ। तो क्लास 6 के साइंस के सिलेबस में बस इतना ही है। हम अलग अलग वीडियो में प्रत्येक अध्याय की विस्तृत व्याख्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मैथमेटिक्स, गणित के सिलेबस को समझते हैं। सीबीएसई ने एक नई मैथमेटिक्स की किताब जारी की है जिसका नाम गणित प्रकाश है। इसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा और इंटीजर्स जैसे टॉपिक्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, पजल्स और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के जरिए सिखाया गया है ताकि लर्निंग मजेदार बने और स्टूडेंट्स की फाउंडेशन मजबूत हो। क्लास 6 के स्टूडेंट्स इस सीरीज के पार्ट 1 का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कुल 10 चैप्टर्स हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चैप्टर्स को देखते हैं। चैप्टर 1, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, गणित में पैटर्न। ये अध्याय हमें समझदारी से सोचने की आदत सिखाता है। यहाँ हम संख्या के पैटर्न, क्रम, आकारों और संख्याओं में दिखने वाले पैटर्न के बारे में सीखते हैं। चैप्टर 2, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। यहाँ हम ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की बेसिक बातें सीखते हैं, जैसे रेखाओं के प्रकार, कोण, प्रोटेक्टर से मापना, समांतर और मिलने वाली रेखाएं। चैप्टर 3, नंबर प्ले, संख्याओं के साथ खेल। इस अध्याय में हम संख्याओं के बारे में मजेदार तरीके से सीखते हैं। यहाँ हम घड़ी की संख्याएं, कैलेंडर की संख्याएं, कपरेकर का जादुई नंबर, मानसिक गणित और कई दिलचस्प बातें जानते हैं। चैप्टर 4, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। ये अध्याय हमें सिखाता है कि डेटा को कैसे इकट्ठा और व्यवस्थित किया जाए और ग्राफ, पाई चार्ट,
बार डायग्राम और पिक्टोग्राफ से जानकारी को कैसे समझा जाए। चैप्टर 5 प्राइम टाइम अभाज्य संख्याएं। इस अध्याय में हम कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन और कई और बातें सीखते हैं। चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरियाज परिमाप और क्षेत्रफल। यहाँ हम अलग अलग आकृतियों जैसे आयतन, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के आसान तरीके सीखते हैं। चैप्टर 7 फ्रैक्शंस भिन्न। ये अध्याय भिन्न यानी फ्रैक्शंस और उनके प्रकार, मिक्स्ड फ्रैक्शंस यानी मिश्रित भिन्न, समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और भिन्नों का जोड़ घटाव सिखाता है। चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस ज्यामितीय रचनाएं। यहाँ हम स्केल और प्रकार का इस्तेमाल करके रेखाएं, कोण, वृत्त और समद्विभाजक बनाना सीखते हैं। चैप्टर 9 सिमेट्री सममिति। इस अध्याय में हम आकृतियों में सममिति पहचानना, घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री और सममित डिजाइन या चीजों को पहचानना सीखते हैं। चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो शून्य का दूसरा पहलू। यहाँ हम फिर से संख्याओं के साथ खेलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स, संख्याओं की तुलना, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन और बहुत कुछ सीखते हैं। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में इस बार कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अब तीनों सोशल साइंस की किताबें हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल और सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र को मिलाकर अब एक ही किताब बनाई गई है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इंग्लिश की तरह इसमें भी अध्यायों को थीम्स यानी विषयों में बांटा गया है और एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर यानी व्हाट इज सोशल साइंस भी जोड़ा गया है। अब चलिए एक एक करके थीम्स और उनके अंदर दिए गए चैप्टर्स को देखते हैं। थीम ए इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। भारत और विश्व, भूमि और लोक। इसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना। यहाँ हम निम्नलिखित के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक मानचित्र और उसके घटक, पृथ्वी का मानचित्रण, निर्देशांकों को समझना, अक्षांश, देशांतर और समय क्षेत्र को समझना। चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, महासागर और महाद्वीप। यहाँ हम पृथ्वी पर जल और भूमि का वितरण, महासागर, महाद्वीप, महासागर और जीवन के बारे में जानेंगे। चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, भू आकृतियाँ और जीवन। यहाँ हम पहाड़, पहाड़ी पर्यावरण, पहाड़ों में जीवन, पठार, मैदान, मैदान में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, अतीत की कहानी। इसमें भी 3 चैप्टर हैं। ये इतिहास का हिस्सा है। चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की समय रेखा और स्रोत। ये इतिहास का पहला चैप्टर है। यहाँ हम जानेंगे कैसे सीखते हैं अतीत के बारे में, इतिहास में समय कैसे मापा जाता है, इतिहास के स्रोत क्या हैं, मानव इतिहास की शुरुआत, पहली फसलें इत्यादि। चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यानी भारत। यहाँ छात्र सीखेंगे भारतीयों ने भारत का नाम कैसे रखा, विदेशियों ने भारत का नाम कैसे रखा। चैप्टर 6 द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की शुरुआत। यहाँ छात्र सीखेंगे सभ्यता क्या है, गांव से शहर तक, नगर नियोजन, जल प्रबंधन, हड़प्पावासी क्या खाते थे, एक तेज व्यापार, अंत या एक नई शुरुआत। थीम सी आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं। ये थीम नया है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 7 इंडियाज कल्चरल रूट्स, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। यहाँ हम बात करेंगे वेद और वैदिक संस्कृति, वेद क्या हैं, वैदिक समाज, वैदिक विचारधाराएं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोक और जनजातीय मूल। चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन, विविधता में एकता
या एक में अनेक। यहाँ हम बात करेंगे एक समृद्ध विविधता के बारे में, सभी के लिए भोजन, वस्त्र और परिधान, विविध त्योहार, एक महाकाव्य विस्तार। थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, शासन और लोकतंत्र। इसमें 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 9, फैमिली एंड कम्युनिटी। यहाँ हम सीखेंगे परिवार क्या है, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, समुदाय क्या है। चैप्टर 10, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, पार्ट 1, गवर्नेंस, मूल लोकतंत्र, भाग 1, शासन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे सरकार के 3 अंग, सरकार के 3 स्तर और लोकतंत्र के बारे में। चैप्टर 11, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, पार्ट 2, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, बाल सुलभ पंचायत पहल, पंचायत समिति और जिला परिषद। चैप्टर 12, ग्रासरूट डेमोक्रेसी, पार्ट 3, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। यहां हम शहरी और स्थानीय निकाय व्यवस्था के बारे में सीखेंगे। थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, ये अंतिम थीम है और इसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 13, द वैल्यू ऑफ वर्क, कार्य का मूल्य। इस चैप्टर में आर्थिक गतिविधियों के प्रकार, गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व और सामुदायिक भागीदारी की ताकत के बारे में पता चलेगा। चैप्टर 14, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। यहां हम निम्नलिखित के बारे में विस्तार से जानेंगे। आर्थिक गतिविधियों का आर्थिक क्षेत्रों में वर्गीकरण, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां, और क्षेत्रों के बीच परस्पर आत्मनिर्भरता। तो सामाजिक विज्ञान में हमारे पास बस इतना ही है। हर अध्याय के लिए विस्तृत वीडियो होगा। अब हम अपने 5वें मुख्य विषय हिंदी पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी की तरह हिंदी सिलेबस को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य, पठन बोध, व्याकरण और लेखन कौशल। हिंदी साहित्य यानी लिटरेचर के तहत अब एक ही टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है मल्हार। इसका मकसद है स्टूडेंट्स की भाषा और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना, नए चैप्टर्स और दिलचस्प एक्टिविटीज के जरिए। तो चलिए इस बुक के चैप्टर्स को एक एक करके देखते हैं। चैप्टर 1, मातृभूमि, कविता, और साथ में पढ़ने के लिए पुष्प की अभिलाषा, कविता। चैप्टर 2, गोल, संस्मरण, साथ में पढ़ने के लिए एक दौड़ ऐसी भी। चैप्टर 3, पहली बूंद, कविता। चैप्टर 4, हार की जीत, कहानी। चैप्टर 5, रहीम के दोहे, दोहा। चैप्टर 6, मेरी मां, आत्मकथा। चैप्टर 7, जलाते चलो, कविता। चैप्टर 8, सत्रिया और बिहू नृत्य, निबंध। चैप्टर 9, मैया मैं नहीं माखन खायो, पद। चैप्टर 10, परीक्षा, कहानी। चैप्टर 11, चेतक की वीरता, कविता। चैप्टर 12, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, यात्रा वृतांत। चैप्टर 13, पेड़ की बात, निबंध। और साथ में पढ़ने के लिए आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, कविता। तो हिंदी लिटरेचर के बाद बढ़ते हैं पठन बोध की तरफ। पठन बोध 2 भाग में है, अनदेखा गद्यांश और अनदेखी कविता। अनदेखा गद्यांश में आपको किसी किताब, मैगजीन या अखबार के लेख से कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे और उनसे जुड़े सवाल अलग अलग तरीकों से पूछे जा सकते हैं, जैसे गद्यांश में दी गई जानकारी को पहचानना, मुख्य विचार समझना और उस पर निष्कर्ष निकालना, या फिर गद्यांश में आए शब्दों का मतलब समझना। अब आते हैं अनदेखी कविता पर। यहां भी आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कविता की पंक्तियों का सही अर्थ समझना, मुख्य किरदार या महत्वपूर्ण थीम पहचानना अगर जरूरी हो। और ध्यान रहे, यहां इस्तेमाल की गई शब्दावली आमतौर पर आसान होती है। तो जब भी आप कोई अनदेखा गद्यांश या अनदेखी कविता पढ़ें, कोशिश करें कि पहले उसका भाव और संदेश समझें, फिर सवालों के जवाब लिखना शुरू करें। अब आइए देखें कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या है। हमारे पास जो लिस्ट है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार,
संज्ञा, संज्ञा के विकार। क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। सर्वनाम, वचन, कारक, काल, वाच्य, अव्यय या अविकारी शब्द। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां। वाक्यों का संशोधन, समास, वाक्य विचार और शब्द भंडार। अब बात करते हैं लिखने की कला की। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। अनुच्छेद लेखन, यहां आपको किसी एक विषय पर छोटा सा पैराग्राफ लिखना होता है। चित्र वर्णन, इसमें आपको तस्वीर से जुड़ी बातें और उसमें छिपा भाव दोनों बताने होते हैं। पत्र लेखन, यहां आप कोई पत्र लिखते हैं, किसी दोस्त को, शिक्षक को या किसी अधिकारी को। कहानी लेखन, इसमें आपको एक छोटी कहानी लिखनी होती है। संवाद लेखन, यहां दो या ज्यादा लोगों के बीच की बातचीत लिखनी होती है। सूचना लेखन, इसमें आपको स्कूल या किसी संस्था की तरफ से एक छोटी सी सूचना लिखनी होती है। तो हिंदी सिलेबस में बस इतना ही है। बस एक बात याद रखें, व्याकरण और लेखन कौशल हर स्कूल में थोड़ा अलग हो सकता है। अब बात करते हैं सीबीएसई एग्जाम पैटर्न की, जो क्लास 6 में फॉलो किया जाता है। एनईपी 2020 के तहत पूरा साल 2 टर्म्स में बटा होता है और हर टर्म में 100 मार्क्स का असेसमेंट होता है। इन 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स होते हैं रिटन एग्जाम के, यानी हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम, और 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें 3 चीजें शामिल हैं। पीरियोडिक टेस्ट्स 10 मार्क्स, नोटबुक सबमिशन 5 मार्क्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज 5 मार्क्स। अब आते हैं रिटन एग्जाम्स पर। हाफ ईयरली एग्जाम में सिलेबस के पहले हिस्से के चैप्टर्स आते हैं और एनुअल एग्जाम में दूसरे हिस्से का सिलेबस पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट की। एग्जाम में दोनों तरह के सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही अब एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी शामिल किए जाते हैं, जो सिर्फ रट कर नहीं बल्कि समझकर लिखने की क्षमता को चेक करते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि सीबीएसई अब स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, लॉजिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कक्षा 7 और 8 के लिए भी ऐसे ही वीडियो ट्यूटोरियल पेश करेंगे। तब तक